भगवान कहते हैं, तुलसीदास बाबा कहते हैं कि भगवान ऐसे देख रहे थे कि दुई दुई दांत, बच्चे भगवान कितने बड़े हुए थे कि भगवान के सिर्फ बोला 2 दांत आए थे, और बोला वो दांत ऐसे दिख रहे थे दामनी दम के दम दम जैसे, कि जब काले बादल रहता है, घटा काली छाई रहती है, और जब उसमें से बिजली खिलती है, बोला दांत ऐसे चमक रहे थे भगवान के दांत, बोला ऐसे चमक रहे थे, दुई दुई दमन दामनी जैसे, दम 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 के। और तो और बोला महाराज हाथ जो थे भगवान के, हाथ में जो कंगन थे वो कंचन के थे, सोने के थे, और वो भी बोला ऐसे चमचम चमचम चमक रहे थे। भगवान के बाल चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। और बोला श्याम सरोज सुहावनी काया, पहरे झगली झीनी, मतलब जालीदार, बोला भगवान ने ड्रेस पहन रखी थी, और जब जालीदार, जब भगवान ने ड्रेस पहन रखी थी, उस जालीदार कपड़े में से भगवान की नीली नीली काया जो थी वो चमक रही थी। तो तुलसीदास महाराज कहते हैं कि धनी धनी भाग भुषंडी काग लखे। ये काग भुषंडी जी इस रूप का दर्शन कर रहे हैं, तो तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि धन्य हो ऐसे काग भुषंडी जी जिन्होंने भगवान के इतने सुंदर दर्शन किए। और जब भगवान, जब वो अंगना में जो खेल खेल रहे थे, तो खेल क्या खेल रहे थे वो, तो भगवान ने एक गेंद ले रखी थी और खेल था फुटबॉल का। और फुटबॉल का खेल था, लेकिन अब बात ये आई, भगवान सरजू के किनारे गए और सुंदर सा मैदान देखा और फुटबॉल का खेल खेलना शुरू किया, तो लक्ष्मण मन ही मन सोचने लग गए। लक्ष्मण मन ही मन क्या सोचने लग गए कि भगवान अब खेल खेल रहे हैं और खेल में अब बनाएंगे टीम, 2 पक्ष बनाएंगे, एक विपक्ष में खड़ा होगा, एक पक्ष में रहेगा, और भगवान राम कहीं मेरे को विपक्ष में ना कर दें। तो इसलिए लक्ष्मण जी पहले कह देते हैं कि महाराज आप खेल खेल रहे हो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि मैं आपकी ओर से खेलूंगा, मैं आपकी ओर से खेलूंगा। बोला मेरे को आप विपक्ष में नहीं खड़ा करोगे। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि देखो लक्ष्मण की भक्ति, भगवान के साथ खेल खेल में भी प्रतिद्वंदी रहना पसंद नहीं करते हैं लक्ष्मण। ऐसी सेवा भक्ति है लक्ष्मण की। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि जब वो आंगन में ऐसी बातें, मीटिंग उनकी जब चल रही थी, तब महाराज दशरथ आते हैं और भोजन का समय हो जाता है, और भोजन खाने के लिए भगवान को बुलाते हैं। भोजन करत भुलावत राजा, भोजन करत भुलावत राजा, भोजन करत भुलावत राजा, नहीं आवत जीवारे समाजा, नहीं आवत जीवारे समाजा, भोजन करत भुलावत राजा, भोजन करत भुलावत राजा, नहीं आवत जीवारे
महाराज भोजन करने के लिए बैठे और राम जी को बुलाने लगे, हे लल्ला आ जाओ और भोजन खा लेते हैं, भोजन का समय हो गया। और कहते हैं कि भगवान तुलसीदास महाराज कहते हैं कि भगवान ने तो अलग ही लीला वहां पे रची। बोले क्या लीला रची? बोले नहीं आवत तजपाल समाज। भगवान आए नहीं, पिता बुला रहा है, भगवान आ नहीं रहे हैं। तुलसीदास बाबा से किसी ने कहा कि भगवान तो बड़े आज्ञाकारी थे, वो तो माता पिता की आज्ञा के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान तो अभी उनके कहने से आए ही क्यों नहीं? तो तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पहली बात तो बालकों के साथ भगवान का मन लग रहा था, और दूसरी बात कि राजा ने मात्र भगवान को बुलाया था। तो राम जी कहते हैं कि मेरे को बुलाया, मेरे साथियों को नहीं बुलाया। और दूसरी बात बोला, आज मेरे को पिता ने नहीं बुलाया, बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा। तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत ग्रंथ लिखा है, उसने कहा कि राजा बुला रहा था, राजा बुला रहा था, पिता नहीं बुला रहा था। तो भगवान ने दूसरी बात ये कही कि मैं राजा बुला रहा था, वहां पे पिता मेरे को नहीं बुला रहा था। दूसरी बात, मेरे को अकेला बुला रहा था, मेरे साथियों को नहीं बुला रहा था। अब मैं मेरे साथियों के साथ खेल रहा हूं, और साथियों के साथ अगर खेल रहा हूं और मैं उठ के खड़ा खाने चला जाऊं, तो यहाँ पे भगवान ने एक आदर्श को भी स्थापित किया कि जिनके साथ हम खेल रहे हैं उनके साथ हम खाना भी खाएं। और राजा ने तो बोला, बुलाया ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि भगवान ने ऐसा आदर्श किया कि भगवान वहां जाते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि हम तो साथ हैं, सहनो भवन्तु सहनो भवन्तु सह वीर्ये करवावहि। साथ रहो और साथ खाओ और साथ साथ बोलो, साथ साथ चलो। हमारी संस्कृति तो हमें ऐसा उपदेश देती है कि सहनो भवन्तु सहनो भवन्तु, साथ रहो और साथ खाओ। तो रामचंद्र जी ने उसी आदर्श को स्थापित किया कि मैं इसलिए नहीं गए रामचंद्र जी कि मेरे को अकेले को बुलाया, हम साथ साथ रहें और साथ साथ भोजन करें, यह हमारी संस्कृति है। और भगवान राम हमसे अलग नहीं है, हमारी संस्कृति से भगवान राम अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भगवान नहीं गए। भगवान नहीं गए तो तुरंत वहां पे कौन आ गई? मां कौशल्या आ गई। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि भगवान राजा ने बुलाया, भगवान गए नहीं भोजन खाने के लिए। बाल चरित्र की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। तो मां कौशल्या आ गई। अब मां कौशल्या गई, भगवान का झट देने हाथ पकड़ा, गोद में उठाया और कहने लगी, लल्ला तुझको भूख नहीं लग रही? चल खाना खा ले। और ले जाके पिता की गोद में बैठा दिया। मां ने क्या किया? मां ने हाथ पकड़ा, गोद में उठाया, सीने से लगाया और पिता की गोद में बैठा दिया। तुलसीदास बाबा कहते हैं, निगम नेक शिव अंत न पावा ताही, धरे जननी हठ धावा। जिसके संत मुनि नेति नेति करते हैं, भगवान शिव जिसके अंत का पार नहीं पा सकता है, उस भगवान को आज मान ने हाथ से पकड़ा है और झटके से उठाया है। वो कैसा सुख होगा? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान धर धर के हार गए और भगवान का दर्शन तक नहीं हुआ। शिव भगवान कैलाश से समाधि लगा के बैठे, आज तक राम का पार ही नहीं पाया। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि वो कौशल्या
वो कौशल्या भगवान को गोद में बिठा देती है, और गोद में बिठाने का अर्थ तुलसीदास बाबा कहते हैं कि अगर हमें भगवान से सच्चा प्रेम हो तो स्वयं जगदम्बा भवानी भगवान को हाथ पकड़कर गोदी में उठाकर और हमारी गोदी में बैठा देती है, जिस प्रकार दशरथ की गोदी में स्वयं कौशल्या ने भगवान को बैठा दिया। अब भोजन के लिए भगवान को बैठा तो दिया, लेकिन भगवान का मन नहीं लग रहा है गोद में। भगवान तो सोच रहे हैं कि मैं कब यहां से निकलूं। अब भगवान कहते हैं कि राजा दशरथ सिंहासन पे बैठा था और सामने भोजन रखा था और दोनों हाथ ऐसे थे, तो भगवान बीच में बैठा था। भगवान सोच रहा है कि मैं कैसे निकलूं यहां से। भगवान का मन भोजन खाने में नहीं लग रहा है। भोजन करी चपत चित चंचल इत उत भगवान का चित्त जो है वो चपल हो गया और इतर उतर देखने लगा। और तो कहते हैं कि दशरथ ने कहा कि बेटा भूख नहीं लगी, खा ले लल्ला रोटी। तो भगवान दशरथ को देख के मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद दशरथ टुकड़ा तोड़ता है रोटी का और अपने मुख की ओर ले जाता है, तो एक हाथ हट जाता है वहां से। और एक हाथ जब वहां से हट जाता है तो कहते हैं कि भगवान ने अपने दोनों हाथ थाली में मारे और वहां से दौड़ दिए। भोजन करते चपल चित इत उत अवसर पाई भाज चले किलकते मुख दधियो